तो अभी तक हम लोग होम पेज और अबाउट अस पेज जो है वो बना चुके हैं और कंप्लीट कर लिए काफी अच्छे तरीके से, और कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। जिसमें आप अलग अलग चीजों को समझे, अलग अलग सेक्शंस को, विजिट्स को, कॉलम्स को, और विजिट्स के अलग अलग सेटिंग्स को, पेज के सेटिंग्स को, ये सब समझे। तो आज का क्लास जो होने वाला है वो सर्विसेज पेज के बारे में होने वाला है, यानी सर्विस पेज क्या होता है और वहां पे किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम लोग डालते हैं, और सर्विसेज पेज कैसे बनाया जाएगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी। तो एक एक करके आपको समझाते हैं। देखिए, जो सर्विसेज पेज होता है ना, वो बेसिकली आपके बिजनेस के सर्विसेज को क्या करता है, दिखाता है कि आप किस प्रकार का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वहां पे आप ये सर्विस पेज जो है वो नहीं बनाते हैं, लेकिन बना भी सकते हैं। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि किसको सर्विसेज पेज पे अपना इंफॉर्मेशन रखना है और किसको सर्विसेज पेज पे अपना इंफॉर्मेशन नहीं रखना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन सर्विसेज पेज पे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा कंप्यूटर कोचिंग है और हम दिखाना चाहते हैं कि हमारे कोर्सेज में, या फिर हम जो है वो कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर किसी का अगर डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है तो वो दिखा सकता है कि हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, हम मेटा एड्स करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, हम एसईओ करते हैं। बहुत सारा चीज दिखा सकता है। यानी अगर कोई भी बिजनेस है तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा ना, वो सारा डिटेल आपने सर्विसेज पेज पे दिखाता है। अब इससे होता है क्या है कि विजिटर जब भी आपके पेज पे आता है तो सर्विसेज पेज पे क्लिक करके वो देख पाता है कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो पढ़ेगा और उससे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और फिर उससे आप वो जो है वो आपसे कनेक्ट होगा। तो सर्विसेज पेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेज होता है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे सर्विसेज पेज नहीं बनाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार के बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बना रहे हैं और वहां पे सर्विसेज पेज की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। आमतौर पे जो सर्विस देने वाले बिजनेस होते हैं वहां पे बनाना ही पड़ता है, लेकिन कुछ बेचने वाले, कुछ गुड्स बेचने वाले ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे सर्विसेज पेज की आवश्यकता नहीं होती है। तो सवाल है कि हम सर्विसेज पेज में बताने क्या वाले हैं। तो इस सर्विसेज पेज में ना हम आपको कुछ भी बताने वाले नहीं है, यानी बनाने के लिए बताने वाले नहीं है। आपको ये असाइनमेंट एक मेरे तरफ से दिया जा रहा है। अब जिस रेफरेंस वेबसाइट का यूज कर रहे थे, उस रेफरेंस वेबसाइट के सर्विसेज वाले पेज पे जब आएंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है: वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्स ऑप्टिमाइजेशन। अब वेब डेवलपमेंट के अंदर देखिएगा अलग अलग कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वेब डिजाइन है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल मार्केटिंग है, डिजिटल कंसल्टेंसी है, रेपुटेशन मैनेजमेंट है। वैसे ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर देखिए अलग अलग है, सेल्स ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अलग अलग है। तो ये सारे इनके सर्विसेज के ही पेज हैं। मतलब एक सर्विसेज नाम का मेनू बन गया है, उसके अंदर इन्होंने 3 अलग अलग बांट रखे हैं, और इस कैटेगरी में इतने काम, इस कैटेगरी में इतने काम, और इस कैटेगरी में इतने काम करते हैं। आपको क्या करना है, वेब डिजाइन वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप वेब डिजाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो वेब डिजाइन में ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इन्होंने क्या करा हुआ है, लिखा हुआ है। अब यहां से लेके और यहां तक, ये जो लिखा ना रिक्वेस्ट फ्री कोड, यहां तक बनाना है। नीचे जो आवर केस स्टडीज है ये सब चीज नहीं बनाना है। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप यहां से लेके और यहां तक क्या करेंगे, बनाएंगे। क्योंकि यहां से यहां तक बनाने में ना आपको कोई नया सेटिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो सेटिंग ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं पिछले क्लासेस में, उसी का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। अब जब हम अपने डोमेन पे आ रहे हैं और यहाँ से सर्विसेज वाले पेज पे जा रहे हैं तो देखिए कुछ बना ही नहीं है। तो आप पहले पेज का सेटिंग कर लेंगे, जहां पे आप जो 5 सेटिंग बताए थे बेसिक्स उसको लगा लेंगे। जैसे कॉलम का विड्थ क्या होना चाहिए, कंटेनर लेआउट क्या होना चाहिए, ब्रेड क्रम, फीचर, इमेज और टाइटल को डिसेबल करना होता है वो कर लेंगे, पेज का कलर बदलना है तो वो बदल लेंगे, और वही सेक्शन और विजिट का यूज करके आप इस पेज को कंप्लीट कर सकते हैं। हम क्यों ये पेज नहीं बना रहे हैं, हम इसलिए ये पेज नहीं बना रहे हैं क्योंकि अगर ये पेज हम बना भी दे तो आपको कुछ नया हम नहीं सिखाएंगे। तो हम सोचे कि आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसके बाद आप क्या कर पाएंगे, एक्सपीरियंस थोड़ा सा आपके पास हो जाएगा। तो हम इसलिए सोचे कि आपके लिए असाइनमेंट है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि आपको अपना वेबसाइट या क्लाइंट का वेबसाइट बनाना है, तो अभी नहीं बनाइए, पहले आप पूरे क्लासेस को करिए। उसके बाद आप पूरा जब देख लीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे किस प्रकार का सेटिंग का यूज करके क्या बनाया जाता है। उसके बाद जब बनाएंगे ना तो अच्छा बनेगा। अगर अभी सोचिएगा बना दे तो आपको कुछ आगे की सेटिंग से वो पता ही नहीं है, कुछ विजिट से जो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे बन पाएगा।
तो इसलिए जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप बनाइएगा, ऐसा नहीं कि अभी आप बनाने इसको चल दीजिए। तो उम्मीद है आप समझ पाओगे। तो आप क्या करेंगे, ये सर्विसेज वाला पेज बना लेंगे और देखिए बनाएंगे तो फायदा आप ही को होगा। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम पहले से बना के लेके आपके सामने आ जाएं एज इट इज, और फिर आपको दिखा दे कि हमने तो कंप्लीट कर लिया अपना असाइनमेंट, आपने किया है कि नहीं वो आप अपना देखिए। तो ठीक है, इस क्लास में बस हम इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, जिसमें अगले पेज के बारे में बात करने वाले हैं। उम्मीद है आप प्रैक्टिकल यानी असाइनमेंट को कंप्लीट करके ही आएंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।